Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. I am Taruna Saini, PGT Accountancy. Today we are going to continue our chapter 5, that is retirement or death of a partner. And in our video we will discuss about deceased partner's capital account. Deceased means मृत, यानी कि जो पार्टनर मर गया है, डेथ हो गई है, उसका अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, उसको कैसे पेमेंट करते हैं, उसका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब क्योंकि मान लीजिए 3 पार्टनर थे ए बी सी, और सपोज सी पार्टनर की डेथ हो गई है। अब जब सी पार्टनर की डेथ हो गई है तो जो इसको मिलने वाला पेमेंट है वो हम इसको तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसकी डेथ हो गई है। तो हम किसको देंगे? इसके लीगल हियर्स को देंगे, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को देंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि उसको क्या क्या अमाउंट हम देंगे। तो द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियस है, जब 3 पार्टनर है तो तीनों के तीनों पार्टनर कुछ ना कुछ कैपिटल लाए होंगे। तो मान लीजिए सी की डेथ हुई है तो उसका जो भी कैपिटल बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो उसको देंगे। हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन द गुडविल, उसको उसकी गुडविल का शेयर देंगे, क्योंकि तीनों के तीनों पार्टनर बिजनेस में मेहनत करते हैं तो उसकी मेहनत करने का फल, उसकी गुडविल का शेयर हम उसे देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में मेंशन किया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। मान लीजिए उसकी डेथ हुई है 30 जून को हुई है सपोज, और 31 मार्च को आप अपने अकाउंट को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। अब अप्रैल मई जून, और आपने उसको पेमेंट अप्रैल मई जून, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर कुछ रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू रिवाइज हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम उसे प्रॉफिट देंगे उसका, या लॉस देंगे। लॉस डेबिट में आएगा, प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। उसका रिजर्व का शेयर और उसका प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। P&L सस्पेंस के नाम से ओपन होता है जब पार्टनर की डेथ होती है। तो बेटा ये सारे जो अमाउंट्स है 1 to 6 तक, ये उसके किस चीज़ के हैं? सारे क्रेडिट में आएंगे। अब ये सारे डेबिट में आएंगे। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस जो हो रहा है, और गुडविल अगर रिड्यूस हो रही है, और अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है वो, ये सारे के सारे किस चीज़ में आएंगे बेटा? डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आता है आपका द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड एट हिज डिस्क्रिशन टू इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया जाता है पार्टनरशिप में? 6%। तो 6% पर एनम की रेट से हम उसे इंटरेस्ट देंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हम यहाँ पर 2 तरीके से करते हैं, एक तो टाइम के हिसाब से और दूसरा सेल के हिसाब से। जब भी पार्टनर की डेथ होगी, मान लीजिए हमारा ईयर जो बिगिन होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा ईयर शुरू होता है, ठीक है। अब मान लीजिए पार्टनर की जो डेथ हुई है, उसकी डेथ हुई है 15 सितंबर को, तो हम पीरियड निकालेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो ये आपके होते हैं 5.5 मंथ्स। तो ये टाइम हो गया, तो टाइम के हिसाब से हम उसको प्रॉफिट का शेयर देंगे, क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट तो उसे मिलेगा नहीं, उसकी डेथ हो गई, लेकिन जितने पीरियड तक वो अलाइव रहा तो वो उतना हम देंगे। तो 2 बेसिस होते हैं प्रॉफिट निकालने के, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। तो पहला हम पढ़ते हैं टाइम बेसिस। इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। अब इस साल का तो प्रॉफिट निकला ही नहीं है, तो टाइम बेसिस में हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट यूज़ करेंगे और फिर करंट ईयर के प्रॉफिट को एस्टिमेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं। ABC पार्टनर्स है, 31 मार्च को उनकी बुक्स क्लोज हो रही हैं। ए की डेथ 30 जून को हो रही है, यानी कि 1 अप्रैल 2009 से लेके 30 जून 2009 तक 3 मंथ्स का हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखो इन्होंने क्या बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट 14, 18, 16, 10 और 16। 14, 18, 16, 10 क्योंकि लॉस से माइनस कर दिया, टोटल करके 54 आया। अब एवरेज निकालिए 10,800, यानी कि ये कितने साल का है? ये पूरे 12 मंथ्स का है 10,800। जब 10,800 को 12 से डिवाइड करोगे, तो 1 मंथ का, लेकिन वो कितने मंथ्स अलाइव रहा है? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का आ गया 2700। अब इसमें भी हम ए का शेयर निकालेंगे, ठीक है, इसमें भी हम ए का शेयर निकालेंगे। अब ए का शेयर कितना है? 1/3। तो ये हो गया उसका प्रॉफिट। तो क्या एंट्री बनेगी? P&L सस्पेंस टू ए,
ठीक है। टोटल प्रॉफिट निकाला, एवरेज निकाला, 3 मंथ्स का निकाला, उसमें ए का शेयर निकाला। 1 मार्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। 20 MCQs आते हैं आपके बोर्ड में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉफिट निकालना 900। एंट्री क्या बनेगी? P&L सस्पेंस टू एज। सेल्स के बेसिस पर देखिए, अब सेल्स के बेसिस पर क्या होगा? हम लास्ट ईयर की सेल लेंगे। ध्यान से देखो क्वेश्चन। रेशो जो है वो क्या है आपका? 3:1 रेशो है। उसकी डेथ हुई है 30 जून। अब उन्होंने देखो, हमारी सेल 31 मार्च 11 में हुई है 6 लाख, और 31 मार्च 11 तक का प्रॉफिट दे रखा है 30,000। तो छोटे बच्चे की तरह हम इसमें काम करेंगे कि व्हेन कैसे करेंगे? व्हेन सेल वॉज, जब सेल 6 लाख थी तो प्रॉफिट कितना था? 30,000। ठीक है। और जब 1 रुपी था तो 30,000 अपॉन में 6 लाख। और जब आपकी सेल्स 2,40,000 है तो मल्टीप्लाई बाई 2,40,000। तो इस तरीके से करेंगे। जब सेल 6 लाख है तो प्रॉफिट 30, जब सेल्स 2,40,000 है तो 30 अपॉन में 6 लाख इंटू 2 लाख। जो बचपन में नहीं करते थे यूनिटरी मेथड की, 10 काउज इतनी की तो 1 काउ कितने की होगी और 6 काउज कितने की होगी, इस तरीके से। अब ये प्रॉफिट आ गया आपका 12,000। इसमें आप सी का शेयर निकाल लेंगे। एंट्री क्या बनेगी? वही P&L सस्पेंस टू एज कैपिटल अकाउंट। अब ये तो था प्रॉफिट निकालने का, क्योंकि इसमें नया पॉइंट था। बाकी सारा काम वही है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करते आए हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे? द बैलेंस शीट ऑफ सुधा, रहीम एंड कार्तिक हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:4। आपको रेशो दे रखा है, ओल्ड रेशो दे रखा है आपको, और इसमें सुधा की डेथ हुई है। सुधा फर्स्ट नंबर पर है, तो 3,3,3,6 3/10 क्या हो गया? सुधा का शेयर। अब क्योंकि सुधा की डेथ हो गई तो उसे क्या क्या मिलेगा? उसके क्रेडिट में क्या आएगा? उसका जनरल रिजर्व 3/10 आ जाएगा जनरल रिजर्व। ठीक है। सुधा का ये 60,000 आएगा। ठीक है, 3,000 ये आ गया। यहाँ से देखो, सुधा ने हमसे लोन भी ले रखा था। ठीक है, ये हम इसके डेबिट में लिख देंगे। अब गुडविल इसने बोला है 2 years परचेज गुडविल इज इक्वल टू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। गुडविल आपको चैप्टर 3 में कैलकुलेट करना सिखाया था। एवरेज प्रॉफिट 3 सालों की निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें फिर सुधा का शेयर निकालेंगे। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का 42 दे रखा है, तो गुडविल देखो कैसे निकलेगी। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 42। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई कितना कर दोगे? मल्टीप्लाई बाई 2, 84। अब इस 84,000 में आपको क्या निकालना होगा? सुधा का शेयर निकालना होगा 3/10। अब ये प्रॉफिट अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया। 31 मार्च 12 की सेल ये है और 31 मार्च की प्रॉफिट ये है। तो जब सेल 4 लाख है तो प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। जब 1 रुपी है तो 1 अपॉन में 4 लाख, और जब 1,50,000 है तो 1 लाख अपॉन में 4 लाख इंटू में 1,50,000। ठीक है, तो इस मेथड से आप इसका निकालेंगे प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट में सुधा का शेयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला है, तो कितने मंथ्स का निकालेंगे? 30 जून को उसकी डेथ हुई है, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कितना टाइम हो गया? 3 मंथ्स का टाइम हो गया। तो 3 मंथ्स का टाइम हो गया, तो फिर आपको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखो बेटा क्या क्या आएगा। बैलेंस आ गया, सुधा का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व में उसका 3/10 आ गया। ये गुडविल हो गया, गुडविल में उसका गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। P&L सस्पेंस प्रॉफिट निकालोगे 3 मंथ्स का। वैसे सेल्स मेथड के हिसाब से मंथ्स को काउंट नहीं करना है। सुधा ने हमसे लोन ले रखा था, जो भी अमाउंट बनता है हम उसको एग्जीक्यूटर को दे देंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट देखो बेटा, एवरेज प्रॉफिट 42, 2 ईयर परचेज दे रखा था, गुडविल 84, इसमें सुधा का शेयर 3/10। इसकी एंट्री कैसे बनेगी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग, सुधा को दे देंगे बचे हुए पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ? प्रॉफिट अपॉन में सेल लास्ट ईयर की प्रॉफिट का परसेंटेज, या जो अभी ऊपर इलस्ट्रेशन किया था उसके हिसाब से। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे सुधा का, रेशो 3/10। इस तरीके से आपको काम करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटल आपकी सुधा की दे रखी है 60,000 का आपका 6%, और वो भी कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। इस तरीके से तो आप इस तरीके से डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाओगे। बोर्ड में ये क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का
ज़रूर पूछा जाता है। आप इसके जैसे और भी सम डी के गोयल की बुक से ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आने पर आप डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।